बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट के पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स। अभी सिर्फ हम दो सेट की बात कर रहे हैं। अपने लास्ट वीडियोस में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, इन सबको डिस्कस किया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिस्कस किया है। आज हम लोग उसके सभी जो ऑपरेशन थे उनके बेसिस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का ये कॉन्सेप्ट है। तो टू सेट्स के बेसिस पे जितने भी केसेस बन सकते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1, हमने वेन डायग्राम डिस्कस किया था। जब हम लोगों ने वेन डायग्राम डिस्कस किया था बच्चों, तो वेन डायग्राम क्या होता था, ये पूरा सेट होता था यूनिवर्सल, ठीक है। इसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है। हम यहाँ पर सिर्फ दो सेट की बात कर रहे हैं। हम कितने सेट की बात कर रहे हैं बच्चों? सिर्फ दो सेट। ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स के बेसिस पे एप्लीकेशन की हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली ध्यान से सुनना बच्चों। हमने पता है ये पूरा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता था, वो यूनिवर्सल होता था, और जिसके अंदर हम पार्ट बनाते थे वो सबसेट होते थे। सबसेट सर्कल में होते थे और यूनिवर्सल पूरे रेक्टेंगल फॉर्म में होता था। सबसेट उसके पार्ट होते हैं, जो कि हमने अभी अभी सीखा है। बच्चों ध्यान से सुनना। मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूरा। इस ए यूनियन बी में ये इंटरसेक्शन भी इंक्लूडेड है ना, ऐसा ही है बच्चों, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। अब मैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट फाइंड करता हूं बच्चों, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब यहां पर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट अगर आप ऐड करते हो तो ये टोटल आ जाएगा। बट इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे बच्चों जो दोनों में आ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो वो सभी एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहे होते हैं उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन। तो वो वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है, क्योंकि इसको तो एक ही बार हमें कंसीडर करना है, बट यहां पे दो बार आ गया, तो माइनस एन टाइम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम करते हैं बच्चों तो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस जो दोनों में कॉमन है। हाँ, अगर सेट डिसजॉइंट हो, मान लो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। बच्चों ए और बी कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट। ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट की बात ही नहीं रही। तो वो दो बार नहीं, वो एक बार भी नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो जब इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी के एलिमेंट आएंगे बच्चों। अब हमें इसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन की बात करनी है इस ऑपरेशन के बेसिस पे। कैसे? अब हमें इतना तो क्लियर है कि ए यूनियन बी के एलिमेंट इक्वल टू ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। बच्चों ये चार फिगर हैं। क्या क्या? यूनियन, वो दो सेट के एलिमेंट और दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट। ये चार फिगर हैं। अगर इन चार फिगर में से आपके पास कोई तीन फिगर गिवन हो, आपके पास कोई तीन फिगर गिवन हो और एक फिगर पूछ रहा हो और वो फिगर मिसिंग हो, जो फिगर वो पूछ रहा है वो मिसिंग फिगर है, तीन है, तो आप कोई सी भी फिगर वहां से निकाल सकते हो। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना एक बात। एक तो यूनियन होता है। यूनियन को हम अगर लिखा है ए और बी तो इसका मतलब है ए यूनियन बी, और लिखा है बच्चों ए एंड बी तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ध्यान रखना है। अभी फिलहाल
हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा बच्चों कि अगर हम A यूनियन B के एलिमेंट निकालते तो Na प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, और अगर ये डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन भी कुछ होगा ही नहीं, तो Na प्लस एन बी ही एन ए यूनियन बी हो जाएगा। और यूनियन A और B, और का मतलब क्या होगा यूनियन, और एंड का मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन। एक बार वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, तो 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। मैं 1 कराऊंगा और आपको अभी वीडियो पॉज करके पहले सेकंड क्वेश्चन करना है, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना बच्चों। कहता है इफ x एंड y आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इक्वल टू 23। बच्चों कह रहा है फाइंड एन x इंटरसेक्शन y, और आपको ये भी दे रखा है x यूनियन y कितना है बच्चों 38। हमें निकालना क्या है x इंटरसेक्शन y। बच्चों सिंपल सी तो बात है, अभी अभी हमने सीखा था। तो क्या मैं एन एक्स यूनियन y को एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y लिख सकता हूँ? अब आप देख सकते हो एन एक्स यूनियन y कितना है 38, और बच्चों एन एक्स कितना है 17, और एन वाई कितना है 23। हमें एन एक्स इंटरसेक्शन y निकालना है। बात ठीक बच्चों? अब मुझे ये फाइंड करना है, तो एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 38 कितना आएगा बच्चों 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सेकंड क्वेश्चन ये वाला खुद ट्राई करना है। क्या क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, कह रहे x and y are two sets such that x union y has 18 element, x has 8 element, y has 15 elements. How many element does x intersection y? सेम क्वेश्चन है, आपको खुद ट्राई करना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, वीडियो पॉज करो स्क्रीनशॉट लो। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सबके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन पीपल स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बच्चों अब मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जब भी वो ग्रुप की बात करेगा, जब भी वो ग्रुप की बात करेगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, जितने भी एक ग्रुप में टोटल लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं एक ग्रुप के अंदर, वो सब यूनिवर्सल हैं। बच्चों मान लो कि 100 लोग बैठे हैं, वो 100 लोग यूनिवर्सल हैं। बात ठीक? ग्रुप में जितने भी पर्सन होंगे वो सब यूनिवर्सल होंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या वो यूनिवर्सल यूनियन है और क्या वो यूनिवर्सल यूनियन नहीं है? इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनना, हमें यह ध्यान रखना है। क्या ग्रुप के अंदर सभी वो लोग यूनिवर्सल हैं या नहीं हैं? बच्चों मैं दो क्वेश्चंस के साथ आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, कब हमें यूनिवर्सल को यूनियन लेना है, यूनिवर्सल इक्वल टू कब यूनियन होगा, और दूसरा केस यूनिवर्सल इक्वल टू कब यूनियन नहीं होगा। मतलब यूनिवर्सल कब यूनियन के इक्वल होगा और यूनिवर्सल कब यूनियन के इक्वल नहीं होगा। बच्चों दो क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ, दो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा, बट हमें एक बात तो ध्यान रखनी है, कब कब हम ले सकते हैं, हम किस किस पॉइंट पे ध्यान रखते हैं। जरूरी नहीं है यही पॉइंट्स हो हम, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन देखने के लिए कि ऐसा होगा तो होगा यूनिवर्सल यूनियन, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है कि यूनिवर्सल यूनियन है या नहीं है। अगर साइलेंट है तो यूनिवर्सल ही यूनियन है। बात ठीक? दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर उसने पूछा है ईदर और, मतलब उसने बोल दिया ईदर और, क्या बोल दिया बच्चों? ईदर और, ईच एंड एवरीवन,
मान लो उसने कुछ ऐसा बोल दिया। नंबर 4 उसने बोल दिया एटलीस्ट 1। अभी हम जब इसको क्वेश्चंस को करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, बट हम एक छोटा से डायरेक्शन के बेसिस पे देखें ऐसा कुछ होता है तो यूनिवर्सल को यूनियन ट्रीट किया जाएगा। देन उसने बोल दिया बच्चों क्वेश्चन साइलेंट है, इधर और, ईच एंड एवरी वन, एटलीस्ट 1, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मान लो उसने पूछ लिया क्या, कितने ऐसे हैं जो नीदर नॉर हैं। नीदर नॉर का मतलब पता है क्या है? ऐसे ग्रुप में कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, मतलब किसी भी, जैसे मान लो हम लोग हैं मैथ्स और फिजिक्स, हम में से किसको पसंद है? हो सकता है हम सबको पसंद हो, और हम ही टोटल यूनिवर्सल हैं। अगर हम सबको ही पसंद होगा तो ईच एंड एवरी वन लाइक करता है तो वो यूनिवर्सल हो गया। मान लो ये पूछ रहा है हम में से किसको फिजिक्स पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको फिजिक्स पसंद नहीं है। और ये भी पूछ सकता है ऐसे लोग बताइए जिसको ना तो फिजिक्स पसंद है और ना मैथ्स पसंद है। बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा यूनिवर्सल यूनियन नहीं है। अगर उसने पूछ लिया ऐसे लोग बताओ जिसको दोनों में से कुछ पसंद नहीं है, तो इसका सिंपल सा ये कंक्लूजन होगा कि इस केस में यूनिवर्सल यूनियन नहीं है, क्योंकि तभी तो पूछ रहा है हम ग्रुप में जितने लोग हैं वो यूनिवर्सल हैं, बट उसने बोला नीदर ए नोर बी। और 3 केस होंगे तो नन बोल देगा। अभी हम 3 का पढ़ेंगे ना जब, तो 3 केस में क्या बोल देगा वो? नन। बात समझ पा रहे हो? 3 केस में वो नन के बारे में पूछ लेगा, बताओ ऐसे जो एक भी नहीं पढ़ते, एक भी पसंद नहीं करते। तो हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन को बनाते हुए समझ रहे हैं इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर, कब हमें यूनिवर्सल को यूनियन लेना है और कब यूनिवर्सल को यूनियन नहीं लेना है। अभी फिलहाल हम इन दोनों को एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। बच्चों वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि कब हमें यूनिवर्सल यूनियन लेना है और कब नहीं लेना है। बच्चों कुछ बातों को ध्यान रखते हुए, जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है ना ग्रुप ऑफ 400 पीपल। पहली बात, जितने भी ग्रुप में टोटल लोग हैं वो यूनिवर्सल है। मतलब इतना तो क्लियर है कि इसमें यूनिवर्सल इक्वल क्या है? 400। यूनिवर्सल किसके बराबर है बच्चों? हो सकता है कि ये यूनियन हो, ये भी हो सकता है कि ये यूनियन ना हो। कितने लोग हैं टोटल? 400। 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले कितने हैं बच्चों? 250। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं बच्चों? 200। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो बोथ पूछ रहा है, तो H इंटरसेक्शन E पूछना चाहता है। बच्चों क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। उसने ये बात नहीं बोली है कि यूनिवर्सल यूनियन है या नहीं है, बट क्वेश्चन जब साइलेंट होता है ना बच्चों, तो वो ही इसका यूनियन होगा। तो यूनियन कितना होगा? 400। अब आप समझ चुके हो, आपको क्या निकालना है? NH यूनियन E इज इक्वल टू होगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ऐसे ही होगा बच्चों। अब ये कितना है हमारे पास? ये ही 400। 250 प्लस 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E, ये उधर जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों? 450 माइनस 400 डेट इज 50। बिल्कुल सिंपल था। इसी को एक क्वेश्चन से भी समझते हैं, बट उससे पहले हम इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं, कब हमें यूनिवर्सल यूनियन ट्रीट नहीं करना है। बच्चों क्वेश्चन को समझो। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, इतना तो क्लियर है कि यूनिवर्सल 600 है। यूनिवर्सल क्या है बच्चों? 600। इतना क्लियर है कि यूनिवर्सल 600 होगा। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। टी लेने वाले कितने हैं बच्चों? 150। 225 टेकिंग कॉफी। कॉफी लेने वाले कितने हैं? 225। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। टी इंटरसेक्शन सी 100। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। बच्चों ऐसे बताओ 600 में से जो ना तो चाय लेते और ना ही कॉफी लेते। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हमें वो बताना है जो यूनिवर्सल में तो है बट यूनियन में नहीं है। मेरी बात समझो, नीदर टी नॉर कॉफी, इसका मतलब 600 में कुछ ऐसे भी लोग हैं ना बच्चों जो कुछ भी नहीं लेते।
अगर वो 600 के 600 टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे होते तो वो यूनियन हो जाता, बट इस क्वेश्चन में 600 यूनियन नहीं है। हमें यहाँ पर वो बताना है जो यूनिवर्सल में तो हो बट यूनियन में ना हो। तो पहले हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल देने हैं जो यूनियन में हैं। तो पहले यूनियन निकाल दो बच्चों, और यूनियन निकलते ही फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, क्योंकि यूनिवर्सल हमारे पास 600 है। अब बात आती है कि यूनियन कैसे निकलेगा। बच्चों अगर हम यूनियन की बात करें, अब हमने क्वेश्चन तो समझ लिया है, हमें निकालना क्या है, नीदर ए नॉर टी। तो ऐसे सभी लोग जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना जरा बच्चों, ध्यान से देखना, मैं ये रफ कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों। उसने पूछा ऐसे लोग बताओ जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, एन टी यूनियन सी निकाल देते हैं। क्या होगा बच्चों, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब एन टी यूनियन सी, एन टी कितना है 150 और एन सी कितना है 225 माइनस टी इंटरसेक्शन सी कितना है 100। तो कितना आ जाएगा 150 था, 225 था, माइनस का 100 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 125, तो ये कितना बचेगा 275, ये आ गया। अब ये क्या है बच्चों, टी यूनियन सी, ध्यान से सुनना। इसका मतलब पता है क्या है, टोटल लोग है 600 और टी यूनियन सी वाले कितने हैं टोटल 275। हमें ऐसे बताने हैं जो कुछ भी नहीं है, वो तो ये वाला पार्ट हुआ ना, हमसे ये पूछना चाहता है। तो इसका मतलब ये है एन नीदर टी नॉर कॉफी इक्वल यूनिवर्सल माइनस यूनियन माइनस कर दो एंड टी यूनियन सी। तो क्या लिख सकता हूँ 600 माइनस 275 दैट इज 325। इज इट क्लियर बच्चों? मतलब हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। बच्चों इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.6, बहुत ध्यान से देखना। हमें कब यूनिवर्सल यूनियन मानना है और कब यूनिवर्सल यूनियन नहीं मानना है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नहीं 5th 6 देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6। और जो 4 और 5 है वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर 4 और 5 नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अभी हम क्वेश्चन 6 को देख रहे हैं क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कब हमें यूनिवर्सल यूनियन लेना है और कब यूनिवर्सल यूनियन नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल के ग्रुप की बात कर रहा है। 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, 37 लोग कॉफी को लाइक करते हैं। 52 लाइक टी, 52 टी को पसंद करते हैं। देन फिर कहता है एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। बच्चों अब क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन समझते ही। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कितने लोग कॉफी और टी दोनों लेते हैं। पहली बात तो ये पहचानना है कि क्वेश्चन में यूनिवर्सल यूनियन है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप 70 पीपल, कितने पीपल हैं टोटल 70, इतना तो क्लियर है सर, यूनिवर्सल होगा 70। 37 लाइक कॉफी, एनसी कितना होगा 37। 52 लाइक टी, एन टी कितना होगा 52। अब ध्यान से देखना, कहता है एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन
ऑफ द टू ड्रिंक्स, हर व्यक्ति कम से कम एक ड्रिंक को लाइक करता है, एक भी दो भी, मतलब 70 के 70 किसी ना किसी ड्रिंक को लाइक कर रहे हैं। वो जब पूरा ग्रुप ही उसमें पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट करता है तो वो यूनिवर्सल ही यूनियन है। कई बार बच्चे बाई चांस सही कर देते हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपको लॉजिकली देखना है। वो कह रहा है कि हर व्यक्ति कम से कम एक ड्रिंक को लेता है, पसंद करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यूनिवर्सल ही यूनियन है। एन सी यूनियन टी कितना होगा 70। अब तो निकल ही जाएगा, हमें निकालने के इंटरसेक्शन, हमें पता है एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी होगा, ऐसे होगा बच्चों, ये हमें गिवन है। ये कितना है हमारे पास 70, एन सी कितना है 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो बच्चों एन सी इंटरसेक्शन टी कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 79 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 9। समझ पा रहे हो बच्चों, ये बात क्लियर है सबको। हमने क्या किया, अगर आप सिंपल सा देखते हो, मैंने पहले तो इसको यूनियन ले लिया, अब 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52, तो बच्चों ये कितना होगा, दैट इज 79, 89 होगा ये, तो 19 आ जाएगा ना, 37 प्लस 52 दैट इज 89, तो 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 19। तो बच्चों एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 19। तो मतलब हमें ये समझने की कोशिश करी है कि कब यूनिवर्सल को यूनियन लेना है और कब यूनिवर्सल को यूनियन नहीं लेना है। बात ठीक बच्चों। अब इसके और टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये तो हमें क्लियर है कि कब हमें यूनिवर्सल को यूनियन ट्रीट करना है और कब यूनिवर्सल को यूनियन ट्रीट नहीं करना है। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्या लाइक करते हैं बच्चों, क्रिकेट। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, फुल स्टॉप। हाउ मैनी like tennis only, tennis only, not cricket. How many like tennis only, not cricket. Then पूछता है how many like tennis, how many like tennis। एक तो ये पूछता है कि कितने टेनिस को ही लाइक करते हैं, एक पूछता है कितने टेनिस लाइक करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना बच्चों। पहले तो ये वाली स्टेटमेंट देखो, हाउ मेनी लाइक टेनिस, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, पहली बात तो ये यूनिवर्सल है, अब यूनियन है या नहीं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, उसको आगे देखते हैं। यूनिवर्सल तो 65 है। 40 लाइक क्रिकेट एंड सी, that is 40, 10 like both cricket and tennis and C intersection T, that is 10. How many like tennis only not cricket, how many like tennis, मतलब क्वेश्चन यहाँ तक है। फिर पूछिए दो बातें रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है यूनिवर्सल यूनियन के बारे में, तो ये ही इसका यूनियन है। बात ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लो हमसे कहते हैं कितने टेनिस लाइक करते हैं, पहले ये निकाल रहे हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। कैसे निकालूंगा, एन सी यूनियन टी इक्वल, एन सी यूनियन टी इक्वल क्या होगा बच्चों, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। क्या होगा, ये कितना है हमारे पास 65,
और NC कितना है 40, और NT कितना है निकालना है, और NC इंटरसेक्शन T कितना है 10। ये कितना हो गया बच्चों 30, तो NT कितना आ जाएगा 35। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी लाइक ओनली टेनिस, मतलब ऐसे कितने हैं जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते, क्रिकेट को नहीं करते। इन दोनों में डिफरेंस है। इस टेनिस को लाइक करने वाले में कुछ ऐसे भी लोग होंगे बच्चों जिसके अंदर सिर्फ हम टेनिस की ही बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसमें क्रिकेट भी है, टेनिस तो है ही, इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसमें क्रिकेट भी होगा। मतलब इस 35 में ऐसे भी लोग हैं जो क्रिकेट को ही पसंद करते हैं, लेकिन पूछ कह रहा है ओनली टेनिस। ध्यान से सुनना बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं ओनली। अगर वो कभी हमसे ओनली की बात करेगा 2 के केस में तो क्या होगा। मान लो बच्चों ये टेनिस है और ये क्रिकेट है, ये पूरा यूनिवर्सल है, ठीक है, और हमें सिर्फ ये बताना है। अभी जो हमने बताया वो ये है जिसमें 35 आया है, उसमें ये भी इंक्लूड है, बट इस बार सिर्फ हमें ये बताना है। ये होगा बच्चों T-C और ये होगा C-T। मतलब उसका मतलब क्या, सिर्फ क्रिकेट, और इसका मतलब क्या, सिर्फ टेनिस। तो ओनली टेनिस और ओनली क्रिकेट दोनों में डिफरेंस है। तो ओनली टेनिस का मतलब जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ओनली क्रिकेट का मतलब जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और जो टेनिस खेलते हैं सिर्फ उसका मतलब जो टेनिस के हैं, जो टेनिस खेलते हैं, तो वो तो ये है। लेकिन ओनली टेनिस पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली टेनिस बच्चों ये होगा N-T-C। मतलब जो टेनिस खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसको कैसे निकाल सकता हूं, अगर आप देखो पूरे टेनिस में से क्या माइनस कर दो, जो दोनों के साथ इंटरसेक्शन है। तो NT 35 माइनस 10 कितना आ गया बच्चों 25। समझ पा रहे हो। अगर वो ओनली क्रिकेट पूछता तो NC-T, तो NC माइनस NC इंटरसेक्शन T, और NC कितना है 40 माइनस 10 दैट इज 30। बात क्लियर है बच्चों। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आज हमने इस वीडियो में सीखने की कोशिश करी है। क्या, एक तो ओनली वाला, वीडियो पॉज करो स्क्रीनशॉट लो, एक तो ओनली वाला, और एक नीदर ए नॉर बी। अगर नीदर ए नॉर बी की बात करते हैं, एक बार दोबारा से बता रहा हूं, एट दी एंड ये ए है, ये बी है, ये पूरा यूनिवर्सल है, हमें नीदर ए नॉर बी निकालना था। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। जैसे कि उस क्वेश्चन में हमने निकाला था 275 आया था और यूनिवर्सल 600 था, तो वो नीदर ए आ गया था। इसका मतलब क्या होगा, नीदर ए नॉर बी। बात ठीक बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल सिंपली। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम वीडियो देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, जरूर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हाँ, अब आपको 1.6 का क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करना है। आपको 1.6 तक कंप्लीट करना है, और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया है, 13 और 14 आपको ये दोनों करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 सेट के ऑपरेशन की बात करने वाले हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।